चलिए, अगर मैं आपको कहूँ कि इन दो पिक्चर्स को डिस्क्राइब करो और बताओ कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा कि मैं बताऊँ ये काम कौन कर रहा है। अब जैसे कि किचन और खाना बनने की तैयारी हो रही है, तो पहले आप शायद बनाओगे द गर्ल इज़ कुकिंग द फूड, और आप बोलोगे द बॉय इज़ प्रिपेयरिंग द फूड। लेकिन अब हमें क्लियर नहीं हो रहा कि जेंडर क्या है, तो हम शायद इसको न्यूट्रल कह के कह दें कि द शेफ़ इज़ प्रिपेयरिंग द फूड। अब मैंने कह दिया कि यहाँ पे शेफ़ खाना बना रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे कर्ता से कोई मतलब नहीं है, अब इसी बात को, इसी पिक्चर को डिस्क्राइब करने के दो तरीके हो सकते हैं जिससे मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ। जैसे अगर मैं कहने को ये भी कह सकती हूँ कि द शेफ़ इज़ प्रिपेयरिंग द फूड, क्योंकि मुझे पता नहीं है ये लड़का है या लड़की, किसके हाथ है। मैंने सेफ साइड होके कह दिया द शेफ़ इज़ प्रिपेयरिंग द फूड। या मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ कि द फूड इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड, क्योंकि मेरा है मेन ये पिक्चर कि मेन काम क्या हो रहा है, खाना बन रहा है। अब कौन बना रहा है ये मुझे मतलब नहीं है, पिक्चर ये बता रही है कि खाना बन रहा है। ठीक है, अब ये दोनों तरीके ठीक हैं क्योंकि दोनों में एक ही मीनिंग बन रहा है कि खाना बनने की तैयारी हो रही है, लेकिन फिर भी दोनों में फ़र्क है। क्यों? क्योंकि ये है एक्टिव वॉइस और ये है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में आपका कर्ता क्लियरली दिख रहा है, जो मैंने कह दिया द शेफ़, जो मैंने जिसको इम्पोर्टेंस दे दी कि शेफ़ खाना बना रहा है। लेकिन दूसरे में मैंने सिर्फ एक्शन बताया कि क्या काम हो रहा है, खाना बन रहा है। अब इसमें कौन बना रहा है, शेफ़ बना रहा है, लड़का बना रहा है, लड़की बना रही है, कौन बना रहा है नहीं क्लियर हो रहा। तो ये सिर्फ एक्शन पे फोकस कर रहा है और ये कर्ता पे फोकस कर रहा है। ऐसी अगर मैं दूसरी पिक्चर की बात करूं तो आपको लग रहा है कि वो कुछ पैक कर रहा है। अब आप इस इंसान को नहीं जानते, ठीक है। अब कई बारी क्या होता है, कितनी बारी हमारा काम हो रहा होता है और हम कहते हैं जैसे ब्लिंकिट का ऑर्डर पैक हो रहा है, तो आपको फ़र्क पड़ता है कि आपका ऑर्डर कौन पैक कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय कर रहा है, उस एम्प्लॉय का नाम क्या है, वो लड़का पैक कर रहा है या लड़की पैक कर रही है। हमें एक्शन से कोई मतलब नहीं होता। द मैन इज़ पैकिंग द पार्सल से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि हमारा सामान पैक हो रहा है, मतलब द पार्सल इज़ बीइंग पैक्ड, द ऑर्डर इज़ बीइंग पैक्ड। कभी कभी आप ऐप खोलो तो ऐप में जब आपको स्टेटस दिखाते हैं तो वो यही कहते हैं तो ऑर्डर इज़ बीइंग पैक्ड, मतलब आपका ऑर्डर पैक हो रहा है, आपका खाना तैयार हो रहा है। क्योंकि हमें उस वक्त कर्ता से मतलब नहीं होता कि हमारा खाना कौन पका रहा है या हमारा पार्सल कौन पैक कर रहा है, हमें मतलब होता है कि जो हमारा काम है वो हो रहा है। तो ऐसे ही जब हम सिर्फ काम पे फोकस करते हैं और कर्ता पे फोकस नहीं करते, वो होती है पैसिव वॉइस। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि वो काम हो रहा है तो ये बन गया हमारा कंटिन्यूस एक्शन, ये हो गया हमारा पैसिव कंटिन्यूस। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखो तो उसमें परफेक्ट भी सिखाया गया है और सिंपल भी सिखाया गया है। अब देखते हैं कि ये सेंटेंस बना कैसे। अगर मैं देखूं कि इसको बनाना कैसे है, तो पहले है कि अगर मैं बेसिक सेंटेंस से शुरू करूं जहां आपका कर्ता आपको क्लियरली दिया जाता है, जो सिंपल सेंटेंसेस आपको बनाने आते हैं। अगर आपकी मदर खाना बना रही है तो आप कहते हो द मॉम, माई मॉम इज़ प्रिपेयरिंग द फूड। यहाँ पे मैंने माई मॉम की जगह लिख दिया शेफ़ खाना बना रहा है, द शेफ़ इज़ प्रिपेयरिंग द फूड। क्लियर सी बात है कि जो काम कर रहा है वो शेफ़ हमारा कर्ता हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, हमारा कर्ता, और फूड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा है। सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। अब पहला रूल होता है, क्योंकि पैसिव में हमें कर्ता से कोई मतलब नहीं होता तो कर्ता को हम पीछे डाल देते हैं, पीछे रख देते हैं, और जो एक्शन है, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, जो एक्शन का मेन पार्ट है, उसको आगे ले आते हैं। तो हम फूड को आगे ले आए और शेफ़ को पीछे डाल दिया। तो अगर मैं फूड को आगे ले आऊँ, शेफ़ को पीछे डाल दूँ, मेरा फर्स्ट स्टेप ये है कि मुझे एक्शन पर फोकस करना है, तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को आगे ले आई, द फूड। अब मुझे उसका टेंस चेक करना है, क्योंकि मैं रहा है, रही है मैं बात कर रही हूँ, तो मैं अपना काल नहीं बदलूँगी। अगर मैं प्रेजेंट में हूँ तो मैं प्रेजेंट में ही रहूँगी, और अगर मैं कॉन्टिन्यूस में हूँ, मेरा काम चल रहा है, तो अभी भी चलेगा ही। वो कंप्लीट नहीं हो सकता, ना वो रोज़ हो सकता है। जो उसका स्टेटस है, उसका स्टेटस वही रहेगा। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है
तो अगर ये प्रिपेयरिंग है, ठीक है, तो मैं ये तो नहीं बोल सकती द फूड इज़ प्रिपेयरिंग द शेफ़। फूड शेफ़ को कैसे बना सकता है? शेफ़ खाना बना सकता है लेकिन खाना शेफ़ को नहीं बना सकता, यानी ये सेंटेंस कहीं ना कहीं गलत है। अब मैं अपना टेंस चेंज नहीं कर सकती। अब टेंस क्योंकि मैं चेंज नहीं कर सकती तो मुझे कंटिन्यूटी तो तब भी दिखानी है, मुझे कॉन्टिन्यूस एक्शन तब भी दिखाना है, तो उसके लिए मैं प्रयोग करूँगी बीइंग का। यहाँ पे बीइंग बता रहा है कि काम चल रहा है। मैंने प्रिपेयरिंग नहीं लगाया क्योंकि प्रिपेयरिंग से मेरे सेंटेंस का मतलब बहुत गलत हो जाता है, और पैसिव में वैसे भी हम आईएनजी नहीं लगाते। पैसिव का जो थर्ड रूल आप पढ़ोगे उसमें पता चलेगा कि आप हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हो। आपका वर्ब प्रिपेयरिंग है तो वो प्रिपेयर्ड हो जाएगा। आपके हर पैसिव सेंटेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही होता है, यानी इसका मतलब है मुझे कंटिन्यूटी दिखानी ज़रूरी है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट आ जाता है बीइंग का। द फूड इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड, मतलब खाना बन रहा है। ठीक है, अब मेरी मर्ज़ी है, अगर मैं पीछे शेफ़ का नाम डालना चाहती हूँ तो मैं डालूँ, नहीं तो नहीं, और मैं उसको जोड़ दूँगी बाय से। द फूड इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द शेफ़, यानी खाना बन रहा है शेफ़ के हाथों। अब या तो मैं सिंपल कहूँ द फूड इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड। अगर आप जोमेटो पे देखो आपको सिंपली ये आता है द फूड इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड, वो ये नहीं बताता कि कौन बना रहा है। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, द फूड इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड। अब इसका हम एक पास्ट देखते हैं ताकि और थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। अब इसी को मैं पास्ट में ले गई तो मैं कहूँ शेफ़ खाना बना रहा था, उससे पहले आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। शेफ़ खाना बना रहा था, सर आपका खाना बन ही रहा था, वो ये नहीं कहेगा, वो कहेगा सर आपका खाना बन रहा था। तो अगेन मैंने खाने पे ही फोकस करा, खाने पे फोकस करा तो ऑब्वियसली मुझे खाने को ही आगे लाना पड़ेगा। शेफ़ मेरा पीछे चला जाएगा क्योंकि मुझे डूअर से कोई मतलब नहीं है। खाना बन रहा था तो मेरा खाना आगे आ गया। अब यही बात है कि मुझे इसका टेंस यही रखना है। अगर पास्ट था तो वॉज का तो वॉज रहेगा ही रहेगा, लेकिन मैं अगेन नहीं बोल सकती द फूड वॉज प्रिपेयरिंग द शेफ़, खाना शेफ़ को बना रहा था, जो कि गलत हो जाएगा। कंटिन्यूटी दिखाने के लिए मैं क्या लगाऊंगी? बीइंग। यहाँ पे वॉज आ गया क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस था। द फूड वॉज बीइंग, क्योंकि पैसिव हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है तो आ जाएगा द फूड वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड, आपका खाना बन रहा था। अगर आपको शेफ़ का दिखाना है तो आप इसको कह सकते हैं द फूड वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द शेफ़, खाना बन रहा था शेफ़ के हाथों। क्लियर हो गया? तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो गया। और आप पैसिव फ्यूचर नहीं लगाते, वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल साउंड करता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो होता है वो प्रेजेंट पैसिव का होता है और पास्ट पैसिव का। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अगर कोई और ग्रामर टॉपिक आप करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।